बहुत बढ़िया, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। क्यों गलवाना चाह रहे हो? शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। वो कोई भी लड़की अपने कंसेंट से या कोई भी लड़का अपने कंसेंट से कर रहा है चीजें, तो उससे उस समाज को क्या। अरे कहना क्या चाहते हो? और ओयो में जाना मतलब बस वैसी चीजें ही नहीं होती। समझ रहे हो? वो पब्लिकली या फिर किसी और को क्यों बताए कि वो रिलेशनशिप में है नहीं है? बात तो सही है। ओयो मतलब कुछ और। नहीं तो मैंने सुना जब ओयो रूम का लिव इन रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट कहाँ बनता है? राजा जी। मेरे ख्याल से 80% तो लोग वही आते हैं जो अनमैरिड होते हैं, कपल होते हैं। प्यारी समझ गई। अब जेनजीज को तो जल्दी शादी करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। देखो इससे क्या नई जनरेशन में जो ये बदलाव आना चाहिए, गलत चीज़ें हैं। नई जनरेशन खराब हो रही है। बैगन होटल बुकिंग कंपनी यानी कि ओयो ने एक नया नियम लेकर आ गए और उनका ये कहना है कि अब जो अनमैरिड कपल हैं उनकी जो है चेक इन की जो क्राइटेरिया है वो अब बदल जाएगी। पहले जो अनमैरिड कपल थे उनकी एंट्री हो जाती थी ओयो के होटल्स में, लेकिन अब इसका जो है सारा का सारा जो है जो भी इसका नियम था वो अब बदल चुका है। अगर आप अब अनमैरिड कपल हैं तो आपको ओयो में जाने में अब दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत कई सारी वजह होती हैं कि ये सब नियम क्यों लाया गया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग न्यूज़ रूम में पूछते हैं लोगों से कि ये जो सारी चीज़ें जो हुई हैं, बैन की प्रक्रिया जो शुरू हुई हैं, क्या लोगों पे हावी होगी, क्या ओयो फिर से सिस्टम को बदल देगा अपना, इसी पर हम लोग जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ न्यूज़ रूम में मोनिका हैं और मोनिका से पूछते हैं। मोनिका ये बताइए कि अभी ओयो ने एक नया नियम लेकर आया है कि जैसे जो अनमैरिड कपल हैं उनकी जो है एंट्री बैन हो चुकी है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो एक कपल है, अरेंज मैरिज करके कपल होते हैं, 6 महीने ही उनकी शादी भले हो, लेकिन उन्हें आने का परमिशन मिलता है ओयो में। लेकिन जो रिलेशनशिप में है कपल, 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 7 साल से जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कंफर्ट है उन दोनों में, लेकिन उन्हें अलाउड नहीं है अब ओयो में एंट्री। लेकिन एक अरेंज मैरिज कपल को अलाउ है एंट्री। लेकिन ये सब इसलिए भी हो रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि समाज में इसका जो है ना असर बेकार जा रहा है, मतलब इसलिए ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो केसेस हो रहे हैं कि फॉल्स रेप एक्यूजेशन के केसेस, की लड़कियां फॉल्स रेप लगा देती हैं लड़कों पर, तो मुझे लगता है कि इसलिए भी कुछ लीगल इश्यूज से बचने के लिए भी ये चीज़ हो सकता है। चलिए, देखिए इसकी शुरुआत जो है मेरठ से फिलहाल की जा रही है, और जब ये सारी चीज़ें आई हैं तो अब वैलेंटाइन डे भी आ रहा है और उससे पहले ये सारा डिसीजन हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह का डिसीजन लिया है ओयो के मेकर्स ने और फाउंडर्स ने कि इस तरह का जो है उसको बंद किया जाए अनमैरिड कपल्स के लिए, कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि 12 साल बाद आपको याद आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 12 साल से तो आपको याद नहीं आ रहा था जब आपने स्टार्ट किया था 2013 में, तो आपने इसी कंसेप्ट पे स्टार्ट किया था कि इजीली जो भी कपल्स हैं या जो भी बैचलर्स हैं उनको सस्ते में रूम प्रोवाइड किया जाएगा, और फ्रेंचाइजी बनी, करोड़ों अरबों का आपका धंधा, और अब आप आके ऐसी स्टेज पे ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि आप पे सोसाइटी प्रेशर डाल रही है। लेकिन वही सोसाइटी भी तो वहाँ गई होगी कभी ना कभी, वो भी उसका पार्ट रही होगी। और रही वैलेंटाइन की बात नहीं है, ये तो चलो अब आ गया तो कोई बात नहीं, बट हाँ दुख ये तो जनरेशन जोड़ रहा है अभी कि हाँ। उसके पहले ये डिसीजन हुआ है। जेनजीज हम जैसी जनरेशन को थोड़ा सा होता ही है, क्योंकि यार दोनों देखो, दोनों बालिग हों, अगर दोनों अपनी मर्जी से जा रहे हैं, संविधान भी इसकी इजाज़त देता है कि अगर दोनों अपनी मर्जी से जाके कुछ भी कंसेंट से अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात है नहीं। दोनों का बाकायदा आधार कार्ड, ID प्रूफ सब लगता है, ऐसा नहीं कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि गलत है ये चीज़। लेकिन अंकित, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इसकी शुरुआत है मेरठ से हो रही है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये सारी चीज़ें वॉच की जाएंगी अच्छे से, क्या इस पर कुछ अगर उनको नुकसान होगा तो वो फिर ऐसा कदम उठाएंगे कि ये चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। नुकसान हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर हो गया। अब मेरे को एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अब उनको अपने ओयो में जाने से मना कर दिया, वही अब पार्कों में जाएंगे कपल्स, वही वहाँ पे फिर हरकतें वो वाली होंगी, फिर वही कपल गाड़ियों में जो है अपना उसको बनाएंगे सारा जो डांसिंग कार, जब PK में हमने देखा था। तो मतलब ये तो भाई ये चीज़ें होंगी, ये आप सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हो कि चलो समाज में इसकी इमेज ख़राब है, ओयो नाम सुनते ही पहले जिन लोगों ने सवाल उठाया उन लोगों ने ये बोला है कि आप शादी के बाद ये सारी चीज़ें करिए, होटल्स में जाइए, आप उसके पहले क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये जो फैसले हैं या ये जो ये काम संविधान का है,
ये सब चीज़ें। शादी वाली बात पर। कुछ लोगों ने डाला कंप्लेन कि शादी के बाद आप होटल्स में जाइए क्योंकि समाज में इससे अच्छा नहीं हो जा रहा है एक तरीके से। अब जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो अगर वो कोई भी लड़की अपने कंसेंट से या कोई भी लड़का अपने कंसेंट से कर रहा है चीज़ें तो उससे उस समाज को क्या, उस वक्त जब लड़कियों के साथ गलत होता है पब्लिकली बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल होती है कि सामने छेड़ रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं तो उसमें बड़ा मज़ा आता है लोगों को। अभी जब अपने कंसेंट से जा रहे हो में तो इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है। वो बता रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए ना, रिलेशनशिप का कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए फिर आप जाइए। हम क्यों बताएं पूरे दुनिया को कि नहीं हमारा है अगर हम प्राइवेसी। और दूसरा जब संविधान ये चीज़ लिख के दे देगा ना कि आपको हमारा फंडामेंटल राइट है या आपको बनाना है, रजिस्टर करना है आपको, तब हम देखेंगे। अभी ऐसा कुछ है नहीं। ना कुछ गवर्नमेंट डिमांड कर रही है ना हमारा लॉ डिमांड कर रहा है तो हम बस दुनियादार को दिखाने के लिए, दुनिया वालों को दिखाने के ओयो के फाउंडर से बता रहे हैं कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनता है रिलेशनशिप का और डॉक्यूमेंट्स भी याद आया अचानक से इतने सालों से जब सारे कंप्लेन गए हैं जो इतने साल से जब ओयो खुला था तब याद नहीं आया था फाउंडर को। अभी ऑल ऑफ सडन याद आया कि नहीं अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लेके चलो आओ उसके बाद ही आप ओयो जा सकते फीडबैक हो। अगर उनको लेना है ना तो जो यूथ है, जो खासकर जो मोस्टली जो जाते हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके, उनसे लीजिए, ना कि सोसाइटी पे जो 4 लोग हैं जो शादी पे अगर मटर पनीर नहीं बनाया ना वो तब भी बोलेंगे। उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रियों के लिए बना था ओयो। आजकल मेरे को भी देख के कोई नहीं बोलेगा कि लाइक मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ। आजकल तो ऐसी भी लड़कियाँ घूमती हैं, ऐसे नॉर्मल लड़के भी घूमते हैं, उनको देख के तो कोई नहीं बोलेगा कि वो मैरिड है। अगर कि वो मैरिड होते हैं तो कैसे अपना सर्टिफिकेट लड़कियाँ लगा हाँ लाइक वी आर मैरिड कपल वी कैन गो टू ओयो। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया तो ओयो सिस्टम और इसका फायदा कपल्स उठा ले रहे हैं। अगर वो उठा भी रहे हैं तो कुछ गलत पब्लिकली तो नहीं कर रहे हैं ना। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला, जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए बनाया गया था। ओयो कोई गलत चीज़ नहीं है। ओयो एक ऐप है, एक फ्रेंचाइजी है जिसके थ्रू आप होटल बुक कर सकते हैं और वो एक जरिया है ओयो। जैसे आप कैब बुक करते हो, जैसे उसमें ओला है, वैसे ही ओयो है। ओयो में कितने सारे 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज आपको एक सस्ते और अच्छे रेट पे मिलते हैं। ओयो ने बताया जितने हमारे पार्टनर्स हैं उन सारों के लिए गाइडलाइन है, अगर आप किसी कपल्स की एंट्री देते हैं तो उनके लिए आप जाहिर सी बात है छोटा सा एक डॉक्यूमेंट से मांग लीजिए और आप जाइए। देखो, हर कोई अपना रिश्ता ओपन पब्लिक नहीं करना चाहता, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, वो उसको मेंटेन करे, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। तो ये मुझे नहीं लगता कि सब लोग इस चीज़ को मानेंगे। बाकी मिली आपको बताना चाह रही हूँ। असर पड़ेगा ओयो पे? बिल्कुल पड़ेगा, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो मतलब आप जो बोल रहे सोसाइटी डिमांड कर रही है और सोसाइटी ने कंप्लेन किया है, मुझे सबसे वाहियात लगा। इस वजह से मैं ऐसे उठ कर आई हूँ आपको बोलने के लिए कि ये कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लाइक हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं तो हम लोग का सर्टिफिकेट है तो हम लोग ओयो में और ओयो में जाना मतलब बस वैसी चीज़ें ही नहीं होती। सबसे पहले तो ये सो कॉल्ड कंसेप्ट जो है लोगों के दिमाग में कि ओयो मतलब वही, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि लोग अभी हम ही 3 लोग अगर बोलते कि भाई मैं ना ओयो जा रहा हूँ तो लोग यही सोचेंगे उनका हाँ पार्टी करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 4 दोस्त भी मिलके जा सकते हैं। फैसला सही है गलत है? देखिए, आपने जो बोला कि पहले मेरठ से शुरुआत हो रही है, बाकी सब सिटीज़ से फीडबैक लिया जाएगा, तो जब फीडबैक ओवरऑल आएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम तो नहीं सपोर्ट करते इस चीज़ को। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, कैसे कर सकते सपोर्ट? मैम मुस्कुरा रही है, मैम से जानेंगे क्योंकि मैम अच्छे से बताएंगे। अच्छा मैम आप बताइए, अभी वैलेंटाइन डे आने वाला, उसके पहले ये डिसीजन आप कैसे देखती हैं इसको? अनमैरिड कपल की एंट्री बैन? मेरे ख्याल से जो ओयो है, ओयो काफ़ी डिफेम हो चुका है पिछले कुछ सालों में। तो मुझे लगता है कि जो उनकी इमेज बनी है पिछले कुछ सालों से, उसको सुधारने के लिए मेजरली ये कदम उठाया गया होगा। बट ऐसा नहीं है। इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि ओयो में सिर्फ कपल्स ही जा रहे हैं, अनमैरिड कपल्स ही जा रहे हैं और वो किसी और काम के लिए ही जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हम इंसिडेंट देखते हैं जिसमें भाई बहन भी जाते हैं, फैमिलीज़ भी जाती हैं। तो ये और बाई चांस कोई रिलेशनशिप में भी है, वो पब्लिकली या फिर किसी और को क्यों बताए कि वो रिलेशनशिप में है नहीं है। ये भी है ना कि अगर किसी के सामने हम अगर पेरेंट्स के सामने ओयो नाम लेते हैं तो उनका एक माइंडसेट बन चुका है ओयो क्या है। एग्जैक्टली मैं भी वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछले कुछ सालों से ओयो मतलब कुछ और हो गया है। तो ओयो को जो नाम डिफेम हुआ है पिछले कुछ सालों से, उसको बेसिकली सुधारने की कोशिश की जा रही होगी। सुधारने के लिहाज से देखा जाए, अगर बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, ओयो के फाउंडर्स के नज़रिए से देखा जाए, उनके बिजनेस के नज़रिए से देखा जाए तो ठीक है। अपने बिजनेस को सुधारने के लिए हर कोई स्टेप्स लेता है। जब ओयो का नाम इतना डिफेम हो चुका है तो क्यों नहीं, जब उनको किसी चीज़ से लॉस हो रहा है, जब उनकी इमेज मतलब और दूसरे जो कस्टमर्स हो सकते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, वो हिचकने लग गए हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल सही डिसीजन है। बट अगर पर्सनल लिहाज से देखा जाए, किसी के पर्सनल चॉइस के हिसाब से देखा जाए और एक कपल के उससे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कोई भी कपल अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील करे, ओयो या फिर कहीं पर भी। हालांकि मैम ये भी बोला गया है कि जो भी पार्टनर्स होटल्स हैं और जितने एरिया जहाँ पे ओयो रूम है
वहाँ के लोगों को अगर शिकायत करते हैं तब वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, वैसे फॉलो नहीं किया जाएगा। और होटल्स को बोला गया है कि अगर आपको लगे उचित है तभी आप फॉलो करिए। नहीं, दूसरी बात ये, अब ओयो में अगर कोई कपल जा रहे हैं तो उससे बगल में रह रहे जो रेजिडेंशियल एरिया, उनको क्या ही फ़र्क पड़ना चाहिए। वो अगर कुछ भी ओयो में मिल रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कोई भी पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी भी घर की कोई भी मतलब वो डिस्टर्बेंस तो होना नहीं चाहिए, है ही नहीं वो डिस्टर्बेंस। अगर उस चीज़ को आधार बनाया जा रहा है तो फिर तो बहुत गलत है। चलिए लास्ट में बताइए कि फैसला सही है ये या बेकार हो जाएगा ये फैसला? मैंने अभी कहा ना कि अगर ओयो के फाउंडर्स और उनके बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो अपने जो उनकी आइडेंटिटी डिफेम हुई है पिछले कुछ सालों से, उसको सुधारने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, ओके, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। बट अगर पर्सनल उसके हिसाब से देखा जाए तो निराधार है। चलिए, मतलब सबका एक तरीके से मिला जुला एक तरह से रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सही भी है, कुछ लोग बता रहे हैं गलत भी है। और मित्रों में काफ़ी लोग हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कि वो लोग कैसे देखते हैं इसको। अब आशीष सर भी हैं और आशीष सर से भी पूछते हैं, आशीष सर से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ओयो एक नया नियम लेके आया है और नियम ये है कि जो अनमैरिड कपल है उनकी एंट्री बैन। कैसे देखते हैं इसको? कहाँ पर आया नियम ये? ओयो ने लेके आया एक नया नियम कि अभी मेरठ से इसकी शुरुआत हो रही है। मेरठ से पहले फॉलो किया जा रहा है इसको, कि मेरठ में पहले लॉन्च किया जाएगा ये सिस्टम। उसके बाद से देखा जाएगा कि ये नियम कैसा वहाँ पे चल पा रहा है या लॉस में जा रहा है ओयो, उसके हिसाब से फिर हम अदर जगह पे जाएंगे। देखिए, मेरे जो ओयो की इमेज है, मुझे लगता है कि वो इस नियम से लॉस में ही जाएगा। सर देखिए, जब ओयो की बात होती है सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। आप भी थोड़ा सा नहीं, तो मैंने सुना जब ओयो रूम का, क्योंकि इसकी इमेज बता रहा हूँ ना, ऐसी है, मुस्कान वाली बात नहीं है, रियलिटी है इसमें कहीं ना कहीं। और कई सारी, एक घटना हो तो मैं बताऊं, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई कि ओयो में आम कपल जो शादीशुदा है या आम कपल जो करने वाले शादी हो जाने से बचते हैं, और जाते ही सबसे पहले अगर देखिए ओयो में क्या होता है ये नहीं पता। देखिए आईडी, अपनी पासवर्ड, आईडी और आधार, पैन, वो सब जमा करिए अच्छी तरीके से, अगर वो तो है ही। लेकिन ओयो में मतलब जाते ही कोई समझदार भी आदमी होगा या कपल ही क्यों ना हो, सबसे पहले रूम चेक करते हैं कि रूम में कहीं कैमरा तो नहीं है, कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है, कहीं बाथरूम में कैमरे तो नहीं लगे कहीं, क्योंकि आजकल का दौर सोशल मीडिया का कुछ भी वायरल कर देने वाला दौर चल रहा है। और बहुत ही समझदारी से कहीं भी, ओयो ही नहीं, कहीं भी आप रुके ठहरें, किसी भी होटल में रुके ठहरें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि भाई कहीं कैमरे तो नहीं लगे हैं, कहीं बाथरूम में कैमरा तो नहीं है कहीं, क्योंकि आजकल ये सब मार्केट है। सोशल मीडिया पर एमएमएस और ये जो वीडियो वायरल, अश्लील वीडियो कंटेंट, इनका सबका मार्केट है। सर अभी अब इस मार्केट में ओयो का कितना रोल है, या किसी भी होटल में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं उनका कितना रोल है, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन डरता है आदमी। सर अभी ये बोला गया है कि अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो आप अपना रिलेशनशिप स्टेटस का एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, आप आइए, फिर आपका स्वागत ओयो में। डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं लोग होटल्स में, मतलब लिव इन रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट कहाँ बनता है? अब बताया जाएगा इसका भी प्रोसेस। ये बताओ ना कहाँ बनता पहले है? क्या होता था, आधार कार्ड अब लेके जाते थे। अब ओयो वाले बोले कि आप उसका नॉर्मल कोई सर्टिफिकेट वकील से बनवा लीजिए, फिर आप आइए, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी। किस चीज़ का सर्टिफिकेट बनवा लें? स्टेटस, एक मतलब अगर मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हूँ तो लिव इन में रहने चाहते हैं तब आइए, नहीं क्योंकि होटल्स का छवि खराब हो रहा है इससे, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से नहीं। कहाँ बनता है? अच्छा, मतलब अगर कोई किसी से, मतलब अगर साथ में कहीं रात में रुकना चाहे लड़का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उसका जो है ये सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, मुझे बताना जरा, कहाँ बनता है? इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो इसकी शुरुआत जो मेरठ से हो रही है, क्या ये सक्सेस इसको मिलेगा, क्या लोग डॉक्यूमेंट ढूंढ पाएंगे? मैं बता रहा हूँ ना कि ये क्लियर नहीं है। मेरठ से शुरुआत नहीं, किसी एक होटल वाले ने कर दिया होगा ऐसा, तो लोग उसको ओयो का पूरा मेरठ में ही ऐसा कर दिया, फिर ओयो का पूरा नियम ही ऐसा हो गया है, वैसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं मुझे लगता है कहीं पर भी। वो जो उसने जारी किया है, बात कही है, उसका पूरा एक खाका जो होगा वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन अगर ये कहें कि वो डॉक्यूमेंट बनवा लो तब एंट्री होगी, वो डॉक्यूमेंट, वो किस स्टेटस का डॉक्यूमेंट होगा? सारे आर्टिकल्स जो है निकले हुए हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, फिर कपल्स की एंट्री होगी। तो भाई मैं अगर डॉक्यूमेंट, तो वो अपना आधार कार्ड दिखाएगा, वो अपना आधार कार्ड दिखाएगी अगर है, तो उसमें डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? डॉक्यूमेंट तो वो हो गए ना। अब स्टेटस का क्या डॉक्यूमेंट है, ये कहाँ बनता है, ये मुझे आप भी बताइएगा। चलिए, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस प्रकार का डॉक्यूमेंट चलेगा। और आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर पूछते हैं कि वो इसको किस रूप में देखते हैं।
ओयो में अनमैरिड कपल्स की जो है एंट्री बैन हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। न्यूज़ रूम में तरह तरह की सुझाव आ रही हैं। अब हम लोग पंजाब डेस्क पे हैं। पंजाब डेस्क वाले क्या बोलते हैं? अंजलि, ये बताइए कि अनमैरिड कपल्स की जो है एंट्री बैन हो चुकी है, आप इसको कैसे देखती हैं, इस फैसले को? ओयो ने जो फैसला लिया और इसकी शुरुआत मेरठ से होने जा रही है। देखिए, एक तरीके से जो ओयो है उसने अपनी इमेज को सुधारने के लिए ये फैसला लिया है कि जब भी ओयो को लोग देखते हैं तो उसे गलत तरीके से ही इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ सिर्फ कपल आते हैं। तो एक तरीके से उसने जो अपनी इमेज को सुधारने के लिए फ़ैसला लिया, ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ओयो को काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो ओयो है इसमें मेरे ख्याल से 80% तो लोग वही आते हैं जो अनमैरिड होते हैं, कपल होते हैं, है ना। और ये लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसी से ओयो का जो पैसा है उसी से आता है ना, उसी से मिलता है। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं यूथ कि जो सो कॉल्ड आजकल जेन जनरेशन चल रहा है वो कहाँ जाएगा फिर? अब जेनजीज को तो जल्दी शादी करनी पड़ेगी। देखिए, तरह तरह की जो है रिएक्शन जो है सामने आती। और अब ओयो आगे क्या करता है, क्या कुछ लॉस में जाने वाला ओयो? क्योंकि ओयो नॉर्मली क्या होता है कि जो यूथ होती है, जो कपल्स होते हैं, वो लोग उसको बुक करते हैं, लेकिन इस पर लोगों की तरह तरह की राय आती है। कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, बैन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ कि अनमैरिड कपल की एंट्री बैन हो चुकी है। अब जेन जनरेशन कहाँ जाएगी? क्योंकि आजकल चल रहा है ना जेन जनरेशन, और यूथ काफ़ी कपल्स वाले ज़्यादा लोग हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? आपको क्या लगता है ओयो ने जो फैसला लिया वो सही लिया? देखो, ओयो ने अभी तक बदनाम था कुछ चीज़ों के लिए, कि जैसे अगर कोई ओयो शब्द यूज करता था तो लोग हंसने लगते थे। ऑब्वियसली जैसे आपने अभी पूछा तो मेरे आपके चेहरे मुस्कान आ रही है, बहुत अच्छी वाली। यही चीज़ क्यों, ये हंसी क्यों आ रही है, इसके पीछे माइंडसेट क्या है? लोगों उसको बहुत निगेटिविटी से जोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है, उन्होंने कहा कि अनमैरिड कपल, यानी अगर आप रिश्ते में भाई बहन हो या कुछ आपका ऐसा रिश्ता है, आप वैलिड प्रूफ दिखाइए, आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई सारे क्लॉज बनाए गए हैं। आप, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बोल दी गई है बस वहीं पे ख़त्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ अलग तरीके से चल रही थी। उन चीज़ों को ओयो ने एक कोशिश की है कि उसका जो टैग लग गया था नेगेटिविटी के नाम पर, उस टैग को वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो अच्छा स्टेप मानता हूँ मैं। और बाकी ओयो की गाइडलाइन है, खुद की गाइडलाइन है। मुझे लगता है इसमें भारत सरकार भी हस्तक्षेप करे और मुद्दा हो जाएगा फिर ये। अभी भी क्या छोटा मुद्दा है? अभी आपको लगता है छोटा मुद्दा है? अब देखिए, ये बैन होने से दिक्कत ये भी आती है कि यूथ जो प्यार करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नियम है, प्यार करने वालों को आप नहीं रोक सकते हैं, तो वो फिर कहाँ जाएगा? पार्क में बैठेंगे, लोग मना करेंगे क्यों बैठ रहे हैं। तो एक सेफ जगह था, वो लोग बैठ सकते थे, लेकिन अब वो भी जगह बैन किया जा रहा है। देखो अंकित, आपका सवाल जो पूछा आपने बोला कि प्यार करने वाले, क्या होटल में ही जाके वो मतलब प्यार को जाहिर करना चाहते? सर, ओयो में जो अनमैरिड कपल्स की पहले एंट्री होती थी, अब उसकी एंट्री बैन हो रही है। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अच्छा है, अच्छा डिसीजन है। देखो, इससे क्या नई जनरेशन में जो ये बदलाव आना चाहिए, गलत चीज़ें हैं। नई जनरेशन खराब हो रही है इससे। तो फिर तो ये भी लोग बोलते हैं कि पार्क में लोग बैठे हुए हैं, प्यार कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो? सार्वजनिक चीज जगह पे क्यों आ रहे हो? आप ज़्यादा ही दिक्कत है तो अपने कमरे चले जाओ। अपने आपके घर भी है, कमरे हैं, वहाँ चले जाओ। मतलब कि जहाँ पे पब्लिक प्लेस, जहाँ पब्लिक आती है काम करने के लिए। अब मैं जैसे ऑफिस के काम से बाहर गया, अगर मैं कोई ओयो बुक कराता हूँ ना, तो मेरे को बंदा हीन भावना से देखेगा, उस नज़र से नहीं देखेगा। हालांकि मैं ऑफिस की तरफ गया हूँ, वो सोचेगा नहीं यार कोई आएगा इसमें, कोई रहेगा नहीं इसमें, आएगा और 1-2 घंटे यूज़ किया और चला गया। या तो बंदा कोई होता है ना कि पूरी डे स्टे किया है, नाइट स्टे किया है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो उसको मान सकते कि ये ठीक है। अब कोई आधे घंटे, 1 घंटे के लिए आता तो उसको मिसयूज़ कर रहे हो, उसको यूज़फुल नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, गलत है। समाज पे इससे मतलब गलत प्रभाव पड़ता है इससे। कपल्स की एंट्री ओयो में बैन होने जा रही है। और पारुल मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? बहुत बढ़िया, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील कर रही हैं आप इसको, ऐसा लग रहा है? रिलैक्स क्या, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे, तो अच्छी बात है। आप लोगों को समझ में भी आएगा कि जो चीज़ क्या बोलूँ मैं मतलब क्या एक चीज़ क्यों गलवाना चाह रहे हो? चलिए, मतलब बैन होना चाहिए एक तरीके से। मतलब ऐसा है कि
उसमें अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है, कि अगर किसी को किसी पर्सनल चीज़ मतलब काम के लिए ओयो चाहिए कि हमारे मतलब कुछ मीटिंग वगैरह करानी हो ऑफिस की, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा काम है तो ओयो के लिए ठीक है। बट अगर एज अ ग्रुप आप जा रहे हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे अभी इंडिया में इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग नहीं हैं कि उस चीज़ को तरीके से यूज़ कर सके। लोग मोस्टली, अगर आप अनमैरिड नहीं हो तो यू नो कि क्या होता ही है, ठीक है, लोग इमोशन से बह जाते हैं। ओया का ये है कि मेरा मानना ये है कि शादी से पहले ठीक है, यूथ है अपना, आफ्टर 18 वो उनकी मर्जी होती है कि वो कुछ भी करें, लेकिन आजकल काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हो रही है कि लड़के लड़कियों को फंसा रहे हैं, या फिर लड़कियां लड़कों को फंसा रही है। ऐसा ही एक केस आया था यहाँ से लक्ष्मी नगर से, जहाँ पर एक लड़की ने लड़के को फंसाया, उसके बाद वो पूरी रात उन्होंने स्पेंड करी एक दूसरे के साथ। अगले दिन लड़की ने लड़के के ऊपर केस लगा दिया, जिसके बाद लड़के ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैन ही होनी चाहिए। ये तो हम न्यूज़ रूम में थे, जो आपको मैंने बताया कि लोगों की तरह तरह की राय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उस तरीके का उसका नेम हो गया था ओयो का, और नेम बदलना ज़रूरी भी था, और ऐसी पॉलिसीज़ ओयो के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ओयो नाम लेते ही हमारे मन में कुछ अजीब सा सवाल उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा इस तरह का माइंडसेट बन गया है, उस माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए भी हो सकता है ये जो है ओयो ने एक नियम लेकर आया, और इस पर लोगों को अलग अलग प्रतिक्रिया जो सामने आई। कुछ लोग बताते हैं हाँ सही है, कुछ लोग बताते हैं हाँ ये गलत है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा, जब ये मेरठ से लागू होगा तो ये फैसला कैसा साबित होता है ओयो के लिए। अब इस पर जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।